सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 787 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई थी और इस वैकेंसी का अभी हाल ही में फिजिकल कंडक्ट हुआ है। फिजिकल होने के बाद सभी कैंडिडेट इसके रिटन एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यानी कि इस पूरे वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि जो आप सभी कैंडिडेट का फेज सेकेंड में रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इस रिटन एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, यानी कितने सेक्शन रहेंगे, कितने नंबर आप क्वेश्चन आएंगे, समय कितना मिलेगा, इसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में रहेगी या फिर नहीं रहेगी, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वैकेंसी का जो फेज सेकेंड में रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो रिटन एग्जामिनेशन आपका कब तक होने वाला है, यानी क्या डेट रह सकती है। और इसके बाद में बताएंगे कि कितने नंबर आप क्वेश्चन सही करने पर आपको इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जितने भी कैंडिडेट इसके फेज फर्स्ट में जो आपका फिजिकल कंडक्ट हुआ था उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, वो कैंडिडेट इसके रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लग चुके हैं। तो वो कैंडिडेट इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, लिखा हुआ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 इन सीआईएसएफ। यानी कि ये वैकेंसी आपकी 2022 में आई हुई थी, जिसकी आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो आपकी 21 नवंबर से स्टार्ट हुई थी और 20 दिसंबर तक आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर चालू रखी गई थी। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इसमें 787 पोस्टों पर यह वैकेंसी आपकी आई हुई थी। तो चलिए सीधा अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखेंगे the candidate who qualify in PST, PT, documentation and trade test will be called for written examination under OMR computer based test CBT mode। यानी कि यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी कैंडिडेट ने फेज फर्स्ट में जो आपका PST, पीईटी और ट्रेड टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हीं कैंडिडेट का फेज सेकेंड में रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है ये आपका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और इसके साथ साथ आपका ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड पर भी हो सकता है। लेकिन पूरे चांस हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन यानी कि ओएमआर बेस्ड ही एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये रही बात आपके एग्जामिनेशन की। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर सीट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपका ओएमआर बेस्ड होने वाला है। और इस जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इसमें आपको कुल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा 100 का स्कोर यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का यहाँ पर समय आपको मिलने वाला है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 की और अपनी प्रिपरेशन को किसी बेस्ट बुक के साथ में और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को, जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो ये बुक आपकी 100% गारंटेड सिलेबस पर आधारित है और यहाँ पर इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 2450 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल की गई है ये आपकी सबसे बेस्ट बुक है। और अगर आप इस बुक को ऑनलाइन भी बाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग इस बुक को जो है वो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इसके बाद नॉलेज ऑफ इलेक्ट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग और आपका हिंदी। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें कुल 4 सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल अवेयरनेस रहेगा।
आपका जो सेक्शन बी होगा इसमें आपका मैथ रहने वाला है, सेक्शन सी में आपका रीजनिंग रहने वाला है, और सेक्शन जो डी आपका होगा इसमें आपके 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल रहेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप चूज करेंगे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश आपका यहाँ पर 4th ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इस प्रकार से आपके कुल 4 सेक्शन इस वैकेंसी में एग्जामिनेशन में रहने वाले हैं। और सभी सेक्शन आपके 25-25 क्वेश्चन के होंगे, और इन 25 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मार्क्स यहाँ पर पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल नंबर आप क्वेश्चन 100 और 100 ही आपको यहाँ पर स्कोर यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर पूरा रहने वाला है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बोला गया है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर साफ साफ जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी में क्लियर कर दिया गया है कि इस वैकेंसी में जो आपका फेज सेकेंड में रिटन एग्जामिनेशन होगा इसके लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी, यानी किसी भी गलत अंक के लिए आपका सही अंक यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बात साफ साफ क्लियर कर दी गई है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार से रहने वाला है और क्या आपका सेक्शनल रहेगा, कितने सेक्शन रहेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो बोला गया है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज विल बी एज अंडर, यानी कि जो मिनिमम पासिंग रहेगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए वो आपका 35% रहने वाला है, और SC ST OBC के लिए 33% रहने वाला है। जो आपके ये परसेंटेज दिए गए हैं इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो यही होता है कि इससे कम आपका जो कट ऑफ है वो जाने वाला नहीं है। तो आगे और देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित और आपकी जानकारी दी गई है जो कि आपके लिए अवेलेबल है कि आंसर की कहाँ आएगी, आंसर की कैसे चेक करेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर हमने आपको एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन रहने वाला है वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर आपको सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने की बात की जाए तो अगर आपका स्कोर यहाँ पर 75 से लेकर यहाँ पर 81 82 के आसपास आता है तभी आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो फाइनल मिलने वाला है। अगर इससे कम का स्कोर रहेगा तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में नहीं होने वाला है। तो आपको अपना स्कोर जो है वो 75 से लेकर 82 के बीच में करना ही पड़ेगा, तभी आपको इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। तो ये रही बात आपके कट ऑफ की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आखिर कब तक होने वाला है। तो एग्जामिनेशन को लेकर अगर बात की जाए तो अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेट नहीं जारी की गई है जिसमें आपको बताया गया हो कि आपका एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। फिर भी हम आपको इस वीडियो सेशन में एक एक्सपेक्टेड डेट बताने वाले हैं कि किस डेट तक आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात की जाए तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका मई के लास्ट वीक तक हो सकता है, इससे पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो एग्जामिनेशन है वो सीआईएसएफ के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें आपका एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का एग्जाम है, इसके बाद आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 वाली वैकेंसी का एग्जाम है, और एक आपका सीआईएसएफ फायरमैन 2022 वाली वैकेंसी का भी एग्जाम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले 2019 का एग्जाम होगा, इसके बाद आपका फायरमैन का एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 वाला जो वैकेंसी है उसका एग्जाम होगा, इसके बाद ही आपका इस वैकेंसी का एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसका एग्जामिनेशन में समय लगेगा। यानी कि अगर बात करें इसके एक्सपेक्टेड डेट की तो आपका मई का लास्ट वीक से लेकर आपका यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक तक एग्जामिनेशन हो सकता है, इससे पहले पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दी है कि 25 मई से लेकर आप लोग 5 जून तक वेट करिएगा, तभी इसके लिए एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिस आने वाला है, इससे पहले इसका एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो आशा करूंगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से जो भी हमने आपको जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार की जो ऑफिशियल अपडेटें हैं वो आपको समय पर और अच्छे से जानकारी मिल सके। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।